राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ यश। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कई महीनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं होम वर्कआउट के ऊपर वीडियोस बनाऊँ। सो यस, फाइनली इस बार मैं होम वर्कआउट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड मैं भी 2 साल बाद वापस अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर चुका हूँ। सो यस, इस बार मैं कम बैक तो करूँगा ही, और साथ ही तुम लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करूँगा। और तुम जो ये फ़ोटो देख रहे हो, ये मैंने खुद को घर पे ही ट्रांसफॉर्म किया था अभी से 3 साल पहले। सो यस, तुम भी मेरी तरह एक बेहतर और एस्थेटिक फिजिक अचीव कर सकते हो, वो भी होम वर्कआउट करके। सो लेट्स बिगिन हाउ टू डू होम वर्कआउट। तो देखो, ये मेरा छोटू सा कमरा है जिसमें मैं होम वर्कआउट करता था। और हाँ, मैंने जितने भी वर्कआउट एक्सरसाइजेस किए वो सब मैं इसी छोटे से कमरे में किया, और मैंने अपने आप को इसी कमरे से ट्रांसफॉर्म भी किया। सो यस, कभी ये मत सोचना तुम्हें बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है। तुम्हें बहुत ही छोटी जगह भी मिल जाए जहाँ तुम आराम से पुशअप्स लगा सको, इतने जगह काफ़ी होंगे तुम्हें होम वर्कआउट करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी फुल बॉडी की वार्म अप कर लेना, क्योंकि वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तुम्हें एक्सरसाइज के बीच इंजरी से बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पुशअप्स करेंगे। और नॉर्मल पुशअप कैसे करोगे? तुम अपनी बॉडी को कुछ इस पोजीशन में रखोगे जैसे मैं रख रहा हूँ, बिल्कुल सीधी। तुम्हारी कमर भी सीधी होनी चाहिए, ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए ना ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। और कोशिश करोगे अपने पैर को भी बिल्कुल सीधे रखने को, और तुम्हारी पैर जो होगी वो बिल्कुल तुम्हारी हिप्स के डिस्टेंस के बराबर होगी। जितनी तुम्हारी हिप्स की डिस्टेंस है उतनी ही तुम्हारी पैरों की भी डिस्टेंस होनी चाहिए। और तुम्हारी आर्म जो है वो तुम्हारी शोल्डर से हल्के से डिस्टेंस पे होनी चाहिए, थोड़े से डिस्टेंस पे होनी चाहिए। एंड देन तुम्हें आराम आराम से पुशअप्स लगाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर तुम बिगिनर हो तो फर्स्ट सेट में तुम 8 पुशअप्स लगाओगे, एंड सेकेंड में तुम 10 लगा सकते हो, थर्ड में 12 या 14 लगा सकते हो, एंड लास्ट 4 सेट में तुम 16, 18 या 20 भी लगा सकते हो। अपनी लिमिट को पुश कर सकते हो। और बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा जो ऑलरेडी हायर रेप्स लगा लेते हैं या ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो उनकी बातों में कभी मत आना, उन्हें कभी फॉलो मत करना। अगर तुम जिम भी जा रहे हो तो ऐसे लोगों की बातों में मत आना। पहले तुम कम वेट लिफ्ट करोगे, एंड जैसे जैसे तुम सेट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे तुम्हें वेट भी इंक्रीज करना है। अगर तुम एक ही वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो तो रेप्स हर एक सेट के बाद रेप्स इंक्रीज कर दो, या तुम सेम रेप्स के साथ कर रहे हो तो हर एक सेट के बाद थोड़े थोड़े वेट इंक्रीज कर दो। लेकिन तुम्हें ये गलती कभी नहीं करनी है कि पहले हम हैवी वेट लिफ्टिंग कर ले या ज़्यादा रेप्स लगा ले एंड धीरे धीरे हम उसको कम करते रहे। कम नहीं करना है, हमें कोशिश करना है अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। तुम अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा बचाओगे आगे उतनी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, देन तुम्हारी बॉडी अच्छी से अच्छी ट्रांसफॉर्म होगी। ओके, तो पहले तुम्हें कम रेप्स लगाने, कम वेट लिफ्टिंग करना है, एंड देन जैसे जैसे सेट इंक्रीज़ करोगे, सेकेंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, उसमें तुम्हें या तो वेट को इंक्रीज़ करना है या फिर रेप्स को इंक्रीज़ करना है। और हम अभी होम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस रेप्स को इंक्रीज़ करना है। ओके, तो जितने भी सेट कर रहे हो हर एक सेट में तुम 2-4 रेप्स इंक्रीज़ करते जाओगे। और अगर तुम फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि तुम हार्डली 3 सेट ही लगाओ, ज़्यादा सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 4 सेट लगाना चाहते हो तो पहले स्टार्टिंग में तुम 3 सेट लगाओ, एंड आने वाले 1 वीक या 10 दिनों बाद तुम 4 सेट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। आगे चलकर 1-2 महीने बाद तुम 5 सेट भी लगा सकते हो, जितनी मर्जी चाहे रेप सेट लगा सकते हो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट तुम्हें आर्चर पुशअप्स करना है। पोजीशन सेम वही रहेगी, बस अपनी हाथों को थोड़ा और वाइड कर देना है, जस्ट लाइक तुम एक नॉर्मल पुशअप्स लगा रहे हो, और तुम्हारी हाथों और बॉडी के बीच एक 45 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड देन जहाँ तुम्हारी एल्बो आ रही है, एल्बो की डिस्टेंस जितने तुम्हें अपने हाथों को रखना है, एंड देन तुम्हें आर्चर पुशअप्स लगाने हैं। ये एक बेहतर पोस्चर होता है आर्चर पुशअप लगाने का, ऐसे तुम काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से कर पाओगे। और इसके भी तुम 3-4 सेट लगा सकते हो, बिल्कुल उतने ही रेप्स के साथ 8-10 करके स्टार्टिंग में लगा सकते हो। और इसके बाद तुम डायमंड पुशअप्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारी चेस्ट तो बनती है और ट्राइसेप्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो मैंने भी अपनी ट्राइसेप्स इसी वर्कआउट को करके बनाया है। सो पोजीशन बिल्कुल सेम होने वाली है, बस हाथों को इतना क्लोज लाना है जितना मैं ला रहा हूँ, एक डायमंड पोस्चर क्रिएट करनी है, एंड देन तुम्हें बिल्कुल स्लोली स्लोली पुशअप्स लगाने हैं। एंड नेक्स्ट तुम्हें ये वाली पुशअप्स करनी है जैसा कि मैं कर रहा हूँ, अपनी हाथों को अंदर रखे। पोजीशन सेम वही है, बस अपनी हाथों को अंदर रख लो और इसे पुशअप्स करो। इससे भी तुम्हारी ट्राइसेप्स, शोल्डर और चेस्ट सब पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और इसे अपर बॉडी काफ़ी अच्छी बिल्ड होती है। और उसके बाद तुम इंक्लाइन एंड डिक्लाइन पुशअप्स लगा सकते हो।
बिल्कुल कुछ इस तरीके से तुम किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो, जस्ट लाइक बेड, टेबल, चेयर या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो थोड़ी सी ऊंची हो, एंड देन उसका सपोर्ट लेकर तुम्हें पुशअप्स लगाना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से तुम अपने हाथों को नीचे रख के भी लगाओगे, अपनी पैरों को बेड पे, चेयर पे या टेबल पे कुछ इस तरीके से रख सकते हो जैसे मैं रख रहा हूँ। और ये डिक्लाइन पुशअप्स हो गई, जिससे तुम्हारी अपर चेस्ट पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ती है। और पहले जो मैंने बताया इंक्लाइन पुशअप, उससे तुम्हारी लोअर चेस्ट काफ़ी अच्छी बनती है। तो इन दोनों को करो, इन दोनों को अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर लो, जिससे तुम्हारी लोअर एंड अपर चेस्ट भी काफ़ी अच्छी बनती है। और उसके बाद तुम पाइक पुशअप्स कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम्हें अपने हाथ और पैरों को थोड़े क्लोज लाना है, अपनी हिप को थोड़े हाइट पे ले जानी है, बिल्कुल सेम इसी पोजीशन में। एंड देन तुम्हें पाइक पुशअप्स लगानी है। और ध्यान रहे कि जब तुम उठ रहे हो, जब तुम पुशअप्स लगा करके अपनी बॉडी को वापस रिलीज़ कर रहे हो, तो कमर में कर्व नहीं बनना चाहिए। कोशिश करोगे बॉडी सीधी बने, ताकि तुम्हारी बैक एंड शोल्डर्स पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ओके, पूरी तरीके से तुम्हारी बैक एंड शोल्डर पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। इससे तुम्हारी ट्राइसेप्स पे भी इम्पैक्ट पड़ती है। और अगर तुम ये अपने वर्कआउट में इंक्लूड करते हो तो तुम्हारी ट्राइसेप्स तो बनती है, तुम्हारी शोल्डर भी बहुत अच्छी बनती है, साथ ही तुम्हारी जो बैक है, बैक काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाती है, बैक मसल भी बनती है। और मैंने भी अपनी खुद की जो बैक मसल्स थे, आई नो उतने तो नहीं है, बट फिर भी मैंने ये सब इसी एक्सरसाइज को करके बनाया था। और ये एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है, कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज है। तो अगर तुम इसको अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करते हो तो आने वाले टाइम में तुम कैलिस्थेनिक्स भी कर सकते हो। और कैलिस्थेनिक्स के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कैलिस्थेनिक्स होम वर्कआउट के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो इसके बाद मैं कैलिस्थेनिक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट तुम पुलअप लगा सकते हो, जिससे तुम्हारी बैक, शोल्डर और अपर चेस्ट भी काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाती है। और इसके लिए भी कुछ लोग एक्सक्यूजेस क्रिएट करने लगते हैं कि भाई हमारे घर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं पुलअप लगा सकूँ। तो देखा जाए तो किसी के घर में भी पुलअप लगाने की कोई फैसिलिटी नहीं होती। हमारे घर में कुछ इस टाइप से सज्जे होते हैं, आई डोंट नो इसको रियल में क्या कहते हैं, बट अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट कर देना। सो ऐसी कोई पोर्शन हर किसी के घर में होती है। तो तुम्हें क्या करना है कि इस पे लटक जाना है, और कोशिश करोगे तुम्हारे हाथ तुम्हारे शोल्डर से थोड़े एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे हो। ऐसा मत करना कि तुम्हारे हाथ बहुत कम डिस्टेंस पे हो, तुम्हारे शोल्डर जितने हो जस्ट तुम्हारी शोल्डर के अंदर हो, वरना तुम अपने आप को लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज अपनी शोल्डर से थोड़े एक्स्ट्रा डिस्टेंस तक पकड़ना, अपनी एल्बो जितने डिस्टेंस तक पकड़ना, एंड देन तुम इजीली अपने आप को लिफ्ट कर पाओगे। लिफ्ट करोगे, अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करोगे, एंड अगर सीधे भी करते हो तो कोई ना, तुम्हारी शोल्डर बैक अच्छे से ट्रेन होगी और अपर चेस्ट भी ट्रेन होती है। एंड सेम लाइक ऐसे ही करना है, तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें चीन अप करनी है, आगे से इसको पकड़ लेना है, सेम लाइक आगे से अपने हाथों को पकड़ना है और अपने आप को थोड़ी बहुत लिफ्ट करना है, जिससे तुम्हारी फोर आर्म और बाइसेप्स दोनों काफ़ी अच्छी बनती है, दोनों पे बहुत ही अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। एंड नेक्स्ट हम एब्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो एब्स की एक्सरसाइज करने से पहले हम प्लैंक करेंगे, प्लैंक होल्ड। प्लैंक होल्ड करने के लिए तुम किसी कपड़े या डोरमेट का सपोर्ट ले सकते हो, बिल्कुल इसी पोजीशन में जैसे मैं कर रहा हूँ। और कोशिश करोगे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और तुम्हारे पेट पे प्रेशर पड़नी चाहिए। ओके, तो इसी पोजीशन में तुम डेली 30 सेकेंड या 1 मिनट करके प्लैंक कर सकते हो। इसके भी तुम 3-4 सेट लगा सकते हो। और इसके बाद तुम्हें लेग क्रंचेस करनी है, सेम लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम्हें अपने पैरों को हवा में रखनी है और अपनी अपर बॉडी को भी हवा में रखनी है, और एक होलो पोज क्रिएट करनी है, और अपनी पैरों को अंदर बाहर करना है, ताकि तुम्हारी एब्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आए। और इसके भी तुम 3-4 सेट कर सकते हो, 12-15 रेप्स से स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद तुम साइकिलिंग कर सकते हो, सेम लाइक मी जैसे कर रहा हूँ। और इससे तुम्हारी लोअर एब्स एंड अपर एब्स और साथ ही तुम्हारी ऑब्लिक्स भी काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाती है। एंड देन तुम्हें वापस होलो पोज क्रिएट करनी है, और तुम्हें अपने पैरों को 1 बाय 1 करके अप डाउन करनी है, कुछ इस तरीके से लेग रेज करनी है। और पैरों को ज़्यादा नहीं उठाना, अभी बहुत ही कम उठाओगे जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे तुम्हारी एब्स के बीच एक लाइन क्रिएट होती है और तुम्हारी एब्स भी एक सिमेट्रिक पोजीशन में क्रिएट होती है। उसके बाद तुम दोनों पैरों को साथ में लेग रेज कर सकते हो, सेम लाइक मी जैसे कर रहा हूँ। और इससे भी सेम वही इम्पैक्ट पड़ता है, तुम्हारी लोअर एंड अपर बैक दोनों ट्रेन होती है और तुम्हारी एब्स के बीच एक प्रॉपर लाइन क्रिएट होती है। बट तुम्हें 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं उठाना, कोशिश करोगे 90 डिग्री के अराउंड होल्ड करोगे एंड देन वापस रिलीज कर दोगे। बट रिलीज करते वक्त तुम्हें अपने पैरों को फर्श तक नहीं ले जाना, पैर को हवा में ही रखना है एंड देन वापस 90 डिग्री के अराउंड ले आना है, एंड ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। उसके बाद तुम साइड से कुछ इस तरीके से पोजीशन क्रिएट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और तुम्हें अपनी वेस्ट को अप डाउन करनी है। इससे तुम्हारी ऑब्लिक्स भी ट्रेन होती है और साथ ही तुम्हारी कमर भी पतली होती है।
उसके बाद तुम ये वाली भी एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे तुम्हारी लोअर एब्स, अपर एब्स और साथ ही ऑब्लिक्स भी अच्छे से ट्रेन हो जाती है। उसके लिए सेम लाइक पुशअप्स वाली पोजीशन में आना है और तुम्हारी बॉडी और आर्म के बीच एक 90 डिग्री की पोजीशन क्रिएट होगी। एंड देन तुम्हें अपने पैरों को अंदर बाहर करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। बट तुम्हारी जो नी होगी वो तुम्हारी चेस्ट तक आएगी और तुम्हारी एल्बो से भी बाहर आएगी। जितने आगे तक ले आओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद तुम वापस एक होलो पोजीशन क्रिएट करोगे और तुम्हें अपने हाथों को कुछ इस तरीके से मर्ज करना है और लेफ्ट राइट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे तुम्हारी ऑब्लिक्स भी ट्रेन होती है, तुम्हारी लोअर एब्स के बीच एक बिसेप्स क्रिएट होता है और तुम्हारी अपर एब्स के बीच एक प्रॉपर लाइन भी क्रिएट होती है। साथ ही तुम इसका अपोजिट भी कर सकते हो। तुम्हें प्लैंक होल्ड करना है और कुछ इस तरीके से अपने हिप्स को लेफ्ट राइट पोजीशन में करना है। इससे भी एक बेहतर बिसेप्स क्रिएट होती है अपनी लोअर एब्स के बीच। और मैंने जितने भी एब्स के एक्सरसाइजेस बताए सबके तुम 12-15 से स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम बिगिनर हो तो। बट अगर तुम इंटरमीडिएट हो तो 18-20 रेप्स के 3-4 सेट लगा सकते हो। और हाँ, मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत सी एब्स की एक्सरसाइजेस नहीं बताई, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही जल्दबाजी में बना रहा हूँ। मैं आर्म की भी कुछ एक्सरसाइजेस को बताना भूल गया जो मुझे वीडियो बनाने के बाद पता चला। बट मैं होम वर्कआउट का एक पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें मैं वो सारी एक्सरसाइजेस को डिटेल में बता दूंगा। साथ ही लेग्स की भी एक्सरसाइजेस बता दूंगा। आई नो मैं ये सभी डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैं काफ़ी जल्दबाजी में हूँ। मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। एज यू कैन सी कि मैंने कोई कंफर्टेबल कपड़े भी नहीं पहने हैं। मैं एक टी शर्ट और जीन्स पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। और ऐसी एक्सरसाइजेस करते वक्त मुझे पीछे काफ़ी चुभ भी रही थी बेल्ट से। तो तुम ऐसी गलती मत करना। मैं कहीं जा रहा था रेडी होकर, बट रिसेंटली किसी की मैसेज आने लगे कि ब्रो आप होम वर्कआउट अभी तक नहीं बनाए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी बना लूँ, थोड़ा बहुत फ्री था तो जल्दबाजी में मैंने इसी कपड़े पे वीडियो शूट कर लिया। बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा और सारी एक्सरसाइजेस को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।